औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी माशियात क्लास 9th। और इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। तो आइए जी चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, तो चैप्टर नंबर जो 4 है ये है जी रिलेटेड सप्लाई के, मतलब कि रसद। सप्लाई क्या होती है और रसद क्या होती है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था तलब और अब ये हमारे पास आ गया रसद। दोनों ही मिलते जुलते टॉपिक हैं और ये बड़े अहम और मज़ेदार भी हैं। इतने मुश्किल नहीं है, इजी है, कंसेप्चुअल है, समझ आ जाती है आराम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन भी ऑन कर लिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए जी चैप्टर शुरू करते हैं। रसद क्या होती है, सबसे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है बुक के पीछे। रसद का मफहूम बयान करें या रसद की तारीफ करें। रसद से क्या मुराद है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 है। तो अशिया की वो मिकदार जो एक ख़ास वक्त और महसूस कीमत पर फ़रोख्त के लिए मंडी में पेश की जाती है, रसद कहलाती है। मतलब कि अशिया की वो मिकदार यानी कि जो एक ख़ास वक़्त, मतलब कि वक्त का तयन इसमें वो ज़रूरी है, और महसूस कीमत, और कीमत भी उसके ऊपर टैग लगाना चाहिए, मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है, वो क्या कहलाती है, रसद। उसके अलावा महसूस कीमत की तारीफ़ पेपर में आ सकती है, ख़ास वक़्त की तारीफ़ पेपर में आ सकती है। क्या होता है, तो महसूस कीमत क्या होती है जी, जिस तरह कीमत के बगैर तलब नहीं हो सकती, इसी तरह कीमत के बगैर रसद की वजाहत नामुकम्मल है। तो हमेशा किसी शय की किसी कीमत पर मकदार रसद ली जाती है, यानी कि कीमत के बगैर ना ही तलब हो जाती है ना ही रसद हो जाती है, इसलिए इसकी कीमत ज़रूरी होती है। ख़ास वक़्त, रसद के साथ वक़्त का हवाला ज़रूरी होता है, मसलन रोज़ाना, हफ्तावार या माहाना रसद। रोज़ाना कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, हफ्ता में कितनी इस्तेमाल हो रही हैं और महीने में कितनी हो रही हैं। रसद का मतलब यही है कि आप जो चीज़ मार्केट में भेज रहे हैं, तलब के मुकाबले में तलब इतनी हो रही है उतनी ही आप भेज रहे हैं, तो वो डेली यूज़ हो रही हैं। यानी मकदार रसद का तयन इसी वक्त हो सकता है अगर वक़्त की हदबंदी की जाए। उसके बाद जी रसद और ज़हीरा में फ़र्क बयान करें। ये रसद की तो आपने कर लिया डेफिनेशन ऑलरेडी, ये वही यूज़ करनी है आपने। ये लिख के नीचे ज़हीरा की लिख देनी है, ऊपर लिख रही है रसद, नीचे आपने लिखना ज़हीरा और इसकी ये डेफिनेशन लिख देनी है। ज़हीरा किसी शय की वो मिकदार है जो मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश नहीं की जाती बल्कि स्टॉक की सूरत में मौजूद रहती है, इसको ज़हीरा कहते हैं। जबकि रसद से मुराद वो शय है, आप इसी को चेंज कर लें, वो मिकदार है जो मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। और इसके साथ ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है, किसी हाथ वक्त महसूस कीमत पर फ़रोख्त के लिए मंडी में पेश की जाती हैं। ये पूरे आपने ऐड करना है। ये करने के बाद नीचे ये ऐड कर देंगे, रसद और ज़हीरा का फ़र्क आ जाएगा। ओके जी, ये दोनों लाने। तो ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, रसद और ज़हीरा में फ़र्क बयान करें। ये देखिए रसद और ज़हीरा में क्या फ़र्क है, तो एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों को मिला कर लिख देंगे तो इसका फ़र्क आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी कानून रसद से क्या मुराद है। अगर किसी शय की कीमत बढ़ जाती है तो मकदार रसद भी बढ़ जाती है, और अगर किसी शय की कीमत कम हो जाती है तो रसद भी कम हो जाती है, जबकि दीगर हालात तब्दील ना हो। मतलब कि अगर कीमत बढ़ गई तो रसद भी बढ़ गई, अगर कीमत कम हो गई तो रसद भी कम हो गई। कानून रसद के लिए आपने ना खुद को अपने आप को एक दुकानदार समझना है। अगर आपने एक चीज़ ला कर रखी हुई है सस्ती, तो उसकी कीमत बढ़ गई है, तो क्या आप वो चीज़ बेचेंगे या अपने पास रख देंगे। डेफिनेटली आप उसको निकालेंगे, बाहर बेचने के लिए पेश करेंगे। तो कीमत बढ़ेगी तो आप रसद भी बढ़ा देंगे, चीज़ को सामने पेश कर देंगे बेचने के लिए। अगर कीमत कम हो गई है तो आप पागल तो नहीं है, आपको नुकसान हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, स्टॉक कर लेंगे अपने पास कि जब महंगी होगी तो फिर बेचूंगा। ये जब कीमत कम हो जाए तो रसद भी ऑटोमेटिकली कम हो रही। लोग क्या करते हैं कि चीज़ अपने पास पीछे रख लेते हैं, वो कहते हैं जब चीज़ थोड़ी महंगी होगी तो बेचूंगा, इस तरह तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये कानून रसद है। ये दुकानदार के ज़हन से आप सोचेंगे तो फिर आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। उसके बाद इसके भी मफरूज़ात हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर रसद कानून रसद लागू होगा।
इसमें भी कानूनी रसद में भी दीगर हालात से क्या मुराद है, इसमें आपने कहना है यहाँ दीगर हालात तब्दील ना हो से मुराद मफरूजात हैं। जैसे यहाँ सवाल आ सकता है पेपर में कानूनी रसद के मफरूजात लिखें। मसारफ़ पैदाइश में कोई तब्दीली ना हो। मसारफ़ पैदाइश ये होता है कि चीज़ बनाने पे जो खर्चा आता है उसमें तब्दीली ना हो, वो उतना ही रहे। उसके अलावा तरीका पैदाइश में कोई तब्दीली ना हो, जिनके आप बना रहे हैं, पहले फ़र्ज़ के हाथ से बना रहे थे, आप मशीनों से बनाने शुरू हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। उसके अलावा मुल्क के कुदरती वसाइल में तब्दीली ना हो, वसाइल जितने हैं मुल्क में उतने ही रहे। आमले पैदाइश की कीमतों में तब्दीली ना हो। आमले पैदाइश के हैं ज़मीन में सरमाया तंजीम सब की कीमतें एक जैसी रहे। ये कानूनी तलब के मफरूज़ात हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करने हैं। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है रसद का गोश्त वाला क्या ज़ाहिर करता है। तो आपने कहना है रसद का गोश्त वाला ज़ाहिर करता है कि जब कीमत 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो जाती है तो प्याज की रसद भी 10 किलोग्राम से बढ़कर 20 किलोग्राम हो जाती है। क्योंकि कीमत के बढ़ने से रसद भी बढ़ जाती है, इस तरह कीमत अगर गिर जाती है तो मकदार रसद भी गिर जाती है। वह कीमत और मकदार रसद में मसबर रुझान पाया जाता है। तो अगर ये कीमत ना भी आप ऐड करें ना, इसको थोड़ा सा क्रिएटिव कर लें, अपने हिसाब से चेंज कर लें। आप कह लें जी रसद का गोश्त वाला ज़ाहिर करता है कि जब कीमत बढ़ जाती है तो रसद भी बढ़ जाती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो रसद भी कम हो जाती है। गोया कीमत और मकदार रसद में मसबर रुझान पाया जाता है। अगर आप यह वाला ही करें तो साथ ये इसका गोश्त वाला बना दो तो ये और अच्छा हो जाएगा, इसके आपको एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। गोश्त वाला इतना मुश्किल नहीं है, इसका पहले 20 40 60 80 है, और जो 10 20 30 40 है, सीधी सीधी यानी कि आपने एक टेबल बना देना सीधा सीधा ही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। कानूनी रसद की तफाइली मसावत क्या होगी। तो कानूनी रसद की तफाइली मसावत है QS = FP। क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शन है किसका, प्राइस का। ज़ाहिर है प्राइस जब बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये इसका फंक्शन है, प्राइस के चेंज होने से ही सप्लाई चेंज होती है। रसद की लचक क्या होती है, कीमत की तब्दीली की वजह से मकदार रसद में जो मुतनासिब तब्दीली आती है, इसको रसद की लचक कहते हैं। जितनी कीमत तब्दील हो उस लिहाज से ही मतलब रसद है वो तब्दील हो तो इसको रसद की लचक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रसद की ज़्यादा लचकदार रसद। अगर अशिया की कीमत में मामूली तब्दीली से इनकी रसद में बड़ी तब्दीली आए तो इन अशिया की रसद ज़्यादा लचकदार होती है। मतलब कि कीमत में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, रसद में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, तो इसको हम कहते हैं ज़्यादा लचकदार रसद। तो अगर कम लचकदार रसद क्या होगी, अगर अशिया की कीमत में बड़ी तब्दीली से इसकी रसद में मामूली तब्दीली है तो इन अशिया की रसद को कम लचकदार कहते हैं। मतलब कि कीमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही है, रसद मामूली तब्दीली हुई है, तो ये कम लचकदार रसद कहलाती है। उसके बाद गैर लचकदार रसद। अगर कीमत में तब्दीली के बावजूद रसद में तब्दीली ना आए तो वो गैर लचकदार रसद कहलाती है। कीमत तब्दील भी हो रही है, रसद तब्दील नहीं हो रही, तो ये गैर लचकदार रसद कहलाएगी। नेक्स्ट ही हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है मौसमी हालात से क्या मुराद है। अगर मौसमी हालात की वजह से ज़री और इसके साथ मुंसलिक सनती शोबा में पैदावार पर मनफी असर पड़े तो रसद में कमी वाक़ हो जाती है, और अगर मसबत असरात हों तो रसद अशिया की रसद बढ़ जाती है। मतलब मौसमी हालात अच्छे हों तो रसद बढ़ जाती है, मौसमी हालात अगर अच्छे ना हो तो रसद कम हो जाती है, इसका मतलब ये होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके हमारे पास हो गए। आइए इसके साथ ही MCQ कर लेते हैं। रसद का मतलब क्या है, मुख्तलिफ कीमतों पर फ़रोख्त के लिए पेश की जाने वाली मकदार। हत्ते रसद का झुकाव होता है मस्बत। ज़्यादा लचकदार रसद का मतलब है जब कीमत में मामूली तब्दीली से रसद में गैर मामूली तब्दीली हो। दर्ज झैल में से कौन सी चीज़ रसद को तब्दील नहीं करती, आमदनी का मेयार। कौन सी बात दुरुस्त नहीं, हत्ते रसद का रुझान मनफी होता है, रसद का रुझान तो मस्बत होता है ना, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ इसके 2 ही हैं। कानूनी रसद की तारीफ कीजिए और इसकी वजाहत गोश्त वाला डायग्राम की मदद से कीजिए। ये गोश्त वाला डायग्राम वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आपको आएगा, बेशक रसद का आ जाए या तलब का आ जाए,
तो ये देखिए, ये हमारे पास इसका गोश्त, ये गोश्तवारा मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम समझाता हूँ। बाकी ये डिटेल जो है ना दूसरी, ये आपने खुद लिखनी होती है। देखिए इसमें प्याज की कीमत 20 रुपये है, रसद कितनी है 10 रुपये है। प्याज की कीमत बढ़ गई है, 40 हो गई है, तो रसद कितनी हो गई है और बढ़ गई है। जब प्याज की कीमत 60 हुई है तो रसद और बढ़ गई है, 20 से 30 पे हो गई है। तो जब प्याज की कीमत 80 हो गई है तो रसद और बढ़ के 40 हो गई है। तो जैसे जैसे कीमत इसकी बढ़ रही है, रसद भी बढ़ रही है। जैसे जैसे इसकी कीमत ऊपर से नीचे से ऊपर जाए ना, कीमत कम हो रही है तो रसद भी कम हो रही है। इसलिए हम कहते हैं जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ती है, जब कीमत कम होती है रसद भी कम होती है। तो ये रसद में और मकदार कीमत में और रसद में मस्बत रुझान पाया जाता है। ठीक है जी। और इसमें ना आपने पहले कानून रसद की तारीफ़ करनी है, जो पीछे आपने किया था मफरूज़ा तक लिख के, फिर ये इसकी गोश्तवारे के ऊपर लिख के सारा, फिर गोश्तवारा बनाना है। गोश्तवारा बनाने के बाद इसके बाद इसकी डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम बहुत ईजी है, सेम उसी तरह कीमत आपने लेनी है इस साइड पे, अमूदी वाली साइड पे। तो कीमत आप शुरू करेंगे 20 40, 20 के वक्फा रख के ना आपने ऐसे लिख देना है। और तलब इसकी जो रसद है ना वो नीचे आपने लेनी है, 0 10 20 30 40। तो पहले 10 को 20 से मिलाना है ऐसे, फिर 20 को 40 से, 30 को इससे और इसको इससे मिला के तो आपने ऐसे डार्ट लगा लेने हैं, लाइनें लगानी। डार्ट लगाने के बाद इन डार्ट में से लाइन लगा देनी। तो ऐसे ऐसे लिख देना आपने ऊपर ABCD लगा के, सारा ऐसे ही डायग्राम बनाना आपने। इसको आप SS कहेंगे, यानी कि सप्लाई का हाथ। तो उस हाथ इसके ये नीचे लिख दें, या सामने जगह हो तो वो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। रसद का हाथ SS नीचे से ऊपर जाता है और दाएं तरफ चढ़ता है। कीमत के गिरने से मकदार रसद में कमी और कीमत में इजाफा से मकदार रसद में इजाफा हो जाता है। इसलिए कीमत और मकदार रसद में मस्बत रिश्ता कायम करता है। तो ये बन गया। उसके बाद इसको आपने करना है कि जब कीमत 10 से 20 हुई है तो रसद 20 से 40 हो गई है। इस तरह ये 20 से 30 होगी तो रसद 40 से 60 होगी। कीमत बढ़ती जाएगी तो रसद बढ़ती जाएगी, और कीमत कम होती जाएगी तो रसद भी कम होती जाएगी। ये सारा आपने इसमें लिखना है, सारा यहाँ तक आप कर लीजिएगा। उसके बाद कीमत के अलावा और कौन से अवामल रसद को तब्दील करते हैं। मतलब कीमत तब्दील ना हो, रसद तब्दील हो जाए, कीमत उतनी ही रहे, रसद बढ़ जाए या कम हो जाए, वो कौन सी वजूहत हैं। वो ये वजूहत हैं, रसद में कीमत के अलावा तब्दीली पैदा करने वाले अवामल। अशिया की लागत बदाइश, अगर लागत बदाइश में कमी हो जाए तो ऑटोमेटिकली रसद बढ़ जाएगी, लोग इसको ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। अगर लागत बदाइश ज़्यादा हो जाए, चीज़ें बनाने पे कीमत ज़्यादा हो रही है तो रसद कम हो जाएगी। ये पॉइंट है सारे इसके। अशिया को बनाने के तरीके भी तब्दील हो जाएँ, मौसमी हालात भी, ज़राए नक़ल व हमल भी सस्ते हो जाएंगे तो रसद बढ़ जाएगी, महंगे हो जाएंगे तो रसद कम हो जाएगी। आधे पर लगाए गए टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो रसद कम हो जाएगी, टैक्स बढ़ जाएंगे तो रसद कम हो जाए, टैक्स कम होंगे तो रसद बढ़ेगी, अगर टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो रसद कम हो जाएगी। ये चीज़ है। मुल्क का सियासी निज़ाम बेहतर होगा तो रसद भी ठीक होगी, सियासी निज़ाम सही नहीं होगा तो रसद भी कम हो जाएगी। ये सिंपल से हैं, 6 पॉइंट हैं इसके सारे। तो इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद जी MCQs भी हमने कर ली, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए। तो जी बच्चों, आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।